भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में अपने लाडो का भरोसा तोड़ा है, अपने संकल्प को तोड़ा है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में भी अपने भरोसार शपथ में आपका भरोसा तोड़े। नमस्कार साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के इलेक्शन कैंपेन में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने भरोसार शपथ रखा। इसमें उन्होंने जनता से 15 की प्रॉमिसेस किए, जिसमें 7वें नंबर पर महिलाओं को उन्होंने 3000 मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन का प्रॉमिस किया। और महिलाओं के लिए जो नारी सुरक्षा दरकार है, उसमें पहले नंबर पर उन्होंने कहा है कि वी विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹3000 टू वुमेन टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी का दस्तावेज है, और ये कैसे है आपको मैं ये बताना चाहती हूँ। अब मैं अपने प्रदेश हरियाणा की बात करती हूँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और उन्होंने इसका नाम संकल्प पत्र रखा। इसमें उन्होंने 20 प्रमुख संकल्पों में सबसे पहले संकल्प महिलाओं के लिए दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। और ये सहायता हरियाणा की सभी महिलाओं के लिए थी। वोट चोरी से बनी सरकार को जब लगा कि वो किस तरह से जीत गई, तो उन्होंने 11 महीनों तक हरियाणा की महिलाओं की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने 11 महीने लगाए प्लानिंग करने में कि हरियाणा की महिलाओं के साथ, हरियाणा की लाडो के साथ किस तरह से धोखा किया जाए। वोट ली 18, 19, 20, 21, 22 साल की लाडो से भी, पर इस योजना का फायदा 23 साल की लाडो के लिए रखा। 23 साल की से ऊपर की उम्र की महिलाओं के लिए इस योजना का लाभ रखा, जिस योजना के लिए 1 करोड़ से ऊपर महिलाएं एलिजिबल होनी थी। शर्तों के कारण, चाहे वो सालाना आय की शर्त हो, चाहे बहुओं के लिए अलग शर्त हो, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लाख महिलाएं एलिजिबल हो पाई। जब उनके संकल्प पत्र के जुमलेबाजी की घोर निंदा हुई, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सरकार ने एक नायाब तरीका ढूंढा हरियाणा की लाडो को फिर से धोखे में रखने का। उन्होंने सालाना आय को तो बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया, पर शर्त रखी कि महिलाओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा और उनके 10वीं और 12वीं में 80% से ऊपर अंक आने चाहिए। और साथ ही साथ एक और शर्त रखी कि महिलाओं को मासिक सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये दिए जाएंगे और सरकार अपने पास 1000 रुपये रखेगी, जिसको समय आने पर, चाहे वो चुनाव का समय हो या कोई ध्यान भटकाने का समय हो, उस समय दिए जाएगा। साथियों, मैं आपसे अब सिर्फ 2 बातें करना चाहती हूँ। पहला, मैं बंगाल की सभी बहनों से, बेटियों से, सभी महिलाओं से अपने हरियाणा प्रदेश की सच्चाई बताना चाहती हूँ। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में अपने लाडो का भरोसा तोड़ा है, अपने संकल्प को तोड़ा है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में भी अपने भरोसार शपथ में आपका भरोसा तोड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है, उनके जुमलों के जाल में मत फंसना। कांग्रेस पार्टी को वोट करना और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना और अपने हाथों को मजबूत करना। और दूसरा, अपने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से कहना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं जीतेगी। आपकी हरियाणा प्रदेश में सरकार है। आपने जो अपनी लाडो के साथ वादा किया था अपने संकल्प पत्र में 2100 रुपये देने का, दे रहे हैं 1100 रुपये, उसे तुरंत प्रभाव से 3000 रुपये करिए। और जो शुरुआती 11 महीने में आपने अपनी लाडो के खाते में पैसे नहीं जमा कराए थे, उसे भी जमा करवाइए। ये 23,100 रुपये की राशि हर महिला के खाते में तुरंत प्रभाव से जमा करिए। और अपने सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि साथियों, बीजेपी के 11 साल के कार्यकाल में हम सभी जान गए हैं कि बीजेपी का असली नाम है बेटियों के साथ झूठ बोलने वाली पार्टी, बेटियों के साथ जुमलेबाजी करने वाली पार्टी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके परिवार का विकास हो, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए।